बैकअप प्लान होने के फायदे क्या-क्या है? मतलब बहुत बार ये होता है ना कि फायदा अगर कुछ है, तो ही हमें इंटरेस्ट आता है। मतलब किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेना है ना, तो हमारा फायदा क्या है? हमें क्या फायदा होगा? मतलब फायदा नाम से बहुत कुछ चलता है। तो चलो हम फायदे के बारे में बात करते हैं। बैकअप प्लान से फायदे क्या-क्या होते हैं? ये अगर आप जानेंगे तो आप खुश हो जाओगे कि यस, ये करना ज़रूरी है। दोस्तों हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं, राइट? और हमें अगर बिज़नेस करना है, बिज़नेस आगे भी लेके जाना है या फिर कुछ अप डाउन्स को अगर सामना करना है, तो हमें बैकअप प्लान के बारे में सोचना ही चाहिए। ये मैं एक सीरीज़ कंटिन्यू कर रहा हूँ बैकअप प्लान और बस आपकी इन्वॉल्वमेंट के लिए मैंने कहा है कि आप इन्वॉल्व हो जाइए। आप थोड़ा-सा सोचिए, कमेंट कीजिए और फोटो आर्टियो को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम वो प्रयास कर रहे हैं, शायद हमारी इंडस्ट्री चेंज हो रही है। तो बैकअप प्लान अगर है हमारा तो क्या हमें बहुत कुछ फ़ायदा होता है? तो मैं कहूँगा यस बहुत कुछ फ़ायदा होता है और अगर फ़ायदा होता है तो आप ये टॉपिक एंड तक ज़रूर सुनिए क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट इसे कवर करूँगा। मैं बहुत कुछ वर्कआउट आजकल कर रहा हूँ इस पर, बहुत ब्लॉग्स मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ अलग-अलग एक्सपर्टीज़ के, जो फ़ोटोग्राफ़ी बिज़नेस से नहीं है, वो अलग-अलग बिज़नेस से। तो बस ये देखना है हमें कि अगर बैकअप प्लान हमारा रेडी है या बैकअप प्लान वाइज अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट है कि उसका फर्स्ट बेनिफिट क्या मिलता है हमें। सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट, दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट फायदा हमारे लाइफ के लिए, हमारे लिए सबसे फायदेमंद क्या है? तो वो है स्ट्रेस से दूर रहना, राइट? अगर हम स्ट्रेस से दूर रहेंगे तो हमारी लाइफ अच्छी रहेगी। देखिए दुनिया में बहुत स्ट्रेस है, हमें अपने लाइफ में बहुत अलग-अलग स्ट्रेस लेके चलना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग बैकअप प्लानिंग करते हैं, तो ये बिज़नेस वाला जो स्ट्रेस है ना, वो एक खत्म हो जाएगा और हम फ्रेश रहेंगे, हम ये जो स्ट्रेस है उससे रिलीफ हमें मिलेगी। तो सबसे मेन फ़ायदा मुझे लगता है कि अगर आपने बैकअप प्लान किया है और देखिए बिज़नेस में उतार-चढ़ाव होता ही रहता है, अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, लॉस एंड प्रॉफिट होते रहता है। तो उससे जो स्ट्रेस बनता है, शायद अगर थोड़ा-सा लॉस हो जाए तो स्ट्रेस आता है, तो बैकअप प्लानिंग की वजह से आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा या फिर निकल जाएगा। आप इसके ऊपर सोचिए कि कई बार अगर हमारे जेब में देखिए पैसा ही नहीं है, अब अकाउंट पूरा खाली है और कुछ कुछ मतलब ऐसा कुछ हो जाए कि जहाँ पर हमें कुछ खर्चा बढ़ने वाला है, तो हम फटाक से टेंशन में आ जाते हैं। अब क्या करें यार? अब तो मतलब अपने जेब में पैसा ही नहीं है और ये जो सामना कैसे करें ये हादसे का? तो हमें बहुत स्ट्रेस उससे ज़्यादा बढ़ता है। हम खुद बीमार हो जाते हैं और स्ट्रेसफुल लाइफ अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप बैकअप प्लानिंग किए हो, अगर कुछ अमाउंट आप महीने का या पर असाइनमेंट आपका साइड में जा रहा है, बैकअप प्लानिंग में जा रहा है, बैकअप का प्लान किया आप उसमें जा रहा है, तो धीरे-धीरे वो जो अमाउंट है वो बढ़ते जाएगा। वो इतना हो जाएगा कि आपका जो भी दिक्कत आने वाला है, उसको आप सामना कर सकते हो, उसको आप सॉल्व कर सकते हो, राइट? मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ मैं, देखिए मेरे एक दोस्त हैं कि उनका मुझे मैसेज आया कि यार थोड़ा-सा मेरा जो व्हीकल है उसको इश्यू हो गया और मेरा थोड़ा खर्चा बढ़ गया। तो कुछ अमाउंट मिलेगा? क्योंकि मुझे देना है और वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पैसा लग गया। तो बस मेरे दिमाग में वो आया कि यार इसने बैकअप प्लान नहीं किया है। बैकअप प्लान क्यों नहीं किया? राइट? तो उसको मेरे पास पैसा माँगना पड़ा। अगर उनका बैकअप प्लानिंग में होता था तो चलो व्हीकल है, वो चलने वाली है, रास्ते पे दौड़ने वाली है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आएगी, उसको प्रॉब्लम आएगा, सर्विसिंग करना पड़ेगा, कुछ पार्ट्स जाएँगे, कुछ भी हो सकता है, हमारे कैमरे के साथ हो सकता है, हमारा लाइट्स के साथ हो सकता है, किसी भी इक्विपमेंट के साथ हो सकता है। हम लोग क्या करेंगे? चलिए उसको सॉल्व करेंगे अगर अपने पास बैकअप प्लान है। बैकअप प्लान मतलब हमारे जेब में वो अमाउंट है जो बैकअप प्लान के लिए हमने रखी है, उसको हाथ नहीं लगाया। तो हमारा स्ट्रेस कम हो गया। अदरवाइज़ एक स्ट्रेस रहता है दिमाग में, क्या करूँ यार पैसे मैनेज कैसे करूँ, राइट? तो मुझे लगता है सबसे बेनिफिट देने वाला दुनिया का सबसे बेस्ट अगर फ़ायदा कोई है, तो स्ट्रेस कम करने वाला, स्ट्रेस से रिलीफ देने वाला ये बैकअप प्लान का फ़ायदा है। सेकंड मुझे लगता है कि ये जो हम बैकअप प्लान होने की वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो डेफ़िनेटली एक अच्छा रहेगा। हम अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ अपना बिज़नेस कर पाएँगे, बहुत ज़रूरी होता है। देखिए बिज़नेस में कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, हम जो प्रोफ़ेशन में है उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर लूज़ कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस हमारा अच्छा नहीं है तो शायद हम आगे मतलब कई डील्स हम फाइनल नहीं कर पाते, कई काम हम लोग अच्छे से नहीं कर पाते, काम खराब हो जाए तो अपनी बिज़नेस की वाट लग जाती है।
तो बैकअप प्लान आपको कॉन्फिडेंस देगा, बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस देगा। मैं अलग-अलग ब्लॉग जो पढ़ रहा हूँ ना, उसमें से ये पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे से मिल रहे हैं और जो कि मेरे करियर के लिए, मेरे बिज़नेस के लिए भी फ़ायदा हो रहा है। अगर मैं एक प्रोफ़ेशनल वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा हो रहा है। येस, मेरा कॉन्फिडेंस अलग रहेगा, मैं फ्रेश दिखूँगा आपको, कॉन्फिडेंट दिखूँगा क्योंकि मेरे जेब में पैसा है भाई, बैकअप प्लानिंग है मेरा, हो चुका है। कुछ भी दिक्कत आए, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बुरा हो जाए, मैं रेडी हूँ, ये कॉन्फिडेंस बोलता है, राइट? तो सेकंड मुझे पॉइंट ये बहुत अच्छा लगा। थर्ड पॉइंट ये लगता है मुझे कि अगर कुछ इश्यू हो भी जाए, कुछ ये रहता है ना कि कुछ प्रॉब्लम्स आ भी जाए, तो हमारा फ़ोकस हटना नहीं चाहिए। अपना फ़ोकस क्या है? बेस्ट ऑफ बेस्ट अपना रिज़ल्ट देना है। अगर हम वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र है या कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं आप, तो अपना जो बिज़नेस है उसको अच्छे तरीके से आगे लेके जाना है, तो हम जो काम करें वो बेस्ट करें और बेस्ट क्वालिटी के साथ आगे बढ़े। तो अगर हम वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं तो बेस्ट ऑफ बेस्ट आउटपुट देना है क्योंकि क्लाइंट का तो लाइफ टाइम मोमेंट्स है। एक ही टाइम वो होने वाला है। हम जो शॉट्स लेते हैं वो बार-बार नहीं होगा और हमारे मन में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हम लोग फ्रेश नहीं है, स्ट्रेसफुल है तो डेफिनिटली प्रॉब्लम पिक्चर्स में भी दिखेगा। तो फोकस करना है मतलब हम फोकस हो सकते हैं। अगर हमारा बैकअप प्लान रेडी है तो हम बहुत बढ़िया फोकस कर सकते हैं अपने काम पर और काम पर फोकस है तो काम भी अच्छा होगा और बस हमारा लाइफ भी अच्छा चलेगा, हमारा फैमिली खुश रहेगा क्योंकि हम फोकस्ड है, राइट? तो मुझे लगता है ये बैकअप प्लान का एक बहुत बढ़िया फायदा है कि हम एक फोकस रखते हैं, हमारा एक ट्रैक होता है, वो ट्रैक हम लोग फॉलो करते हैं और ये ट्रैक फॉलो करके अपना जो हमें जो बिज़नेस आगे लेके जाना है उसको सही तरीके से, सही ट्रैक के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा लगता है। और एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये भी लगता है कि सपोज़ चलो कुछ लॉस हो भी गया, राइट? कुछ लॉस हो भी गया, तो बैकअप प्लान से वो लॉस को हम लोग दुरुस्त कर लेंगे, उसको करेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। जो भी लॉस है उसको थोड़ा-सा हम कम तो कर सकते हैं या फिर उसको फिर से सेम सिचुएशन में मतलब प्रॉफिट में लाना है तो हम बैकअप प्लान का यूज़ करके उसको ला सकते हैं। तो चलो फेल्योर से हम लोग सीख भी सकते हैं। एक आध सीख ज़रूरी होती है। हर टाइम फेल्योर होना तो मतलब डेफ़िनेटली वो तो कोई चाहेगा ही नहीं लेकिन एक आध बार अगर होता है तो वो ज़िंदगी में हो सकता है। ज़िंदगी है भाई, अप एंड डाउन्स आते रहेंगे। थोड़ा-सा प्रॉफिट कभी-कभी थोड़ा-सा फेल्योर होगा। लेकिन बैकअप प्लान हमें उससे भी बाहर निकालेगा और ये फेल्योर से कुछ सीख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। शायद ऐसा भी होगा कि जितना हम लोग बैकअप प्लानिंग में जो अमाउंट इकट्ठा किए, वो कम हो जाए। ऐसा लगे कि यार हम महीने का 10,000 कर रहे हैं, तो चलो 10 से नहीं 15 करते हैं क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस था, ये जो एक लर्निंग प्रोसेस है, ये जो फेल्योर था, उससे हम लोग क्या सीखे? तो नहीं मुझे थोड़ा और भी अमाउंट का ज़रूरत है। ऑन एन एवरेज अगर हमारे हाथ में 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए अगर है, तो देखिए हम कैमरा, इक्विपमेंट या बाकी का भी कोई दिक्कत है, तो हम लोग उसको सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैं बिज़नेस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको लाइफ़ में क्या-क्या दिक्कतें आएगी, क्या हादसा हो सकता है, उसके लिए अलग टॉपिक रहेगा, उसके लिए अलग सेशन मैं करूँगा। लेकिन आज मुझे लगा कि ये टॉपिक्स मुझे जो मिल रहे हैं स्टडी करने के बाद, ये आपके साथ शेयर करूँ। आपको ये टॉपिक कैसे लगते हैं, ये ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इससे भी बेहतर टॉपिक्स या कुछ फ़ायदे अगर आपको पता चले, तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। क्योंकि आपके वजह से बाकियों को भी नॉलेज मिलेगा, मुझे नॉलेज मिलेगा, मुझे सीखना है। मुझे ये सब जानना है, मुझे भी बैकअप प्लान और बेहतर बनाना है, राइट? तो बैकअप प्लान के ये फ़ायदे हैं कि जिसमें आप ये 4 पॉइंट्स बहुत अच्छे से फ़ायदे वाले पॉइंट्स आगे लेके जा सकते हो। उसके साथ बहुत आप एन्जॉय कर सकते हो और बस बिज़नेस एन्जॉय करना है हमें, स्ट्रेस के साथ नहीं आगे बढ़ना है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि आगे का ये जो सीरीज़ चलता रहेगा बैकअप प्लान का, ये मैंने पॉइंट जो लिया है, आपको कैसा लगता है? तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम फ़ोटोग्राफ़ी सीख रहे हैं, हम लोग बिज़नेस के अलग-अलग कई रास्ते हैं, उसको भी अगर सीख रहे हैं, तो ये भी सीखना ज़रूरी है और बैकअप प्लान के साथ रेडी रहना भी ज़रूरी है। थैंक यू।